नमस्कार साथियों। इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज में मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल, ठीक है, पूरा संविधान की प्रस्तावना इसमें मेंशन है, ठीक है। और आज प्रियम्बल के ऊपर किस प्रकार पे प्रश्न बने हुए हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और किस प्रकार से एग्जामिनेशन में प्रश्न बनते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सके, ठीक है। सभी एग्जामिनेशन, चाहे यूपीएससी हो, एचपीएस हो या अलाइड तहसीलदार की एग्जामिनेशन हो, एसएससी और, ठीक है, अन्य एग्जामिनेशन में भी यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज द इट्स सोल? ठीक है, संविधान का वो कौन सा पार्ट है विच इज कॉल्ड द, ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन डी है ऑल आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय संविधान की दिल और आत्मा कहा जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और किस तरह का प्रश्न बनते हैं एग्जामिनेशन में। दूसरा प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता संप्रभुता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना इन शब्दों से शुरू होती है। इंडिया हैज पॉपुलर सॉवरेनिटी बिकॉज द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद दीज वर्ड, ठीक है। भारत क्या है? सॉवरन स्टेट है। सॉवरन का मतलब होता है एक ऐसा देश जहां पर, ठीक है, जहां के वहां के लोग क्या करें, अपने इनर तथा और एक्सटर्नल डिसीजन को खुद कंट्रोल करें, ठीक है। प्रश्न ये है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद दीज वर्ड, कौन से शब्दों के साथ? लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, पीपल सॉवरेनिटी, या वी द पीपल ऑफ इंडिया? तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रियम्बल में सबसे पहला ही जो वर्ड आता है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रश्न के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ठीक है, वाई इंडिया इज कॉल्ड रिपब्लिक? ठीक है जी, हम अपना रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को भारत क्या हुआ था? रिपब्लिक बना था। बहुत से लोग मानते हैं कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ, इसलिए हम रिपब्लिक हैं, ठीक है। रिपब्लिक की परिभाषा क्या होती है? तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन, इसकी विधानमंडल जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। इट्स लेजिस्लेचर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। दूसरा, यह राज्य का एक संघ है, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ऑप्शन सी, नागरिक मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हैं, सिटीजन एंजॉय फंडामेंटल राइट। ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म, ठीक है। तो आंसर क्या होना है हमारा? डी होना है। रिपब्लिक का सही अर्थ है जिस देश का मुख्य लोगों के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्ट हो, ठीक है, उसको हम रिपब्लिक स्टेट कहते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया गया था और इसके साथ ही भारत क्या बन गया? रिपब्लिक बन गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म शब्द हमने पढ़ा है, भारतीय संविधान में इनिशियली नहीं था ये शब्द। 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा इस शब्द को ऐड किया गया था, ठीक है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। 42वें संविधान संशोधन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सबसे ज्यादा चेंजेस 42nd अमेंडमेंट में ही इंदिरा गांधी के द्वारा संविधान में किए गए थे। चलिए, धर्म निरपेक्षता का मतलब समझ लेते हैं। राज्य एक धर्म को स्वीकार करता है,
ठीक है, स्टेट एक्सेप्ट वन रिलीजन, राज्य किसी धर्म को स्वीकार नहीं करता, स्टेट एक्सेप्ट नो रिलीजन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? आंसर आता है राज्य किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता, यानी कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता है। सीधा यही आंसर होगा सेक्युलरिज्म का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये लिखे राज्य बहुत सारे धर्मों को स्वीकार करता है, तो नहीं, राज्य किसी सभी धर्म को स्वीकार नहीं करता। राज्य का मतलब है कि स्टेट हैज नो रिलीजन। स्टेट का मतलब क्या है? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 12 पढ़ते हैं तो वहां पर, ठीक है, प्रॉपर तरीके से स्टेट की डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है। गणतंत्र होता है, व्हाट इज रिपब्लिक? ठीक है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, ओनली अ डेमोक्रेटिक स्टेट। अध्यक्षीय शासन पद्धति वाला राज्य, स्टेट विद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय शासन पद्धति वाला राज्य, स्टेट विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। या राज्य जहां प्रमुख वंशानुगत ना हो, स्टेट वेयर हेड इज नॉट हेरिडिटी। ठीक है, अब आप यहां पर क्या बोलोगे? मैंने कहा था गणतंत्र का मतलब होता है जहां देश का प्रमुख किसी व्यक्ति, लोगों के द्वारा चुना जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सॉवरन स्टेट। लेकिन एक बात ये भी है कि जहां राजा का, यानी कि जो हेड होता है, उसका पद वंशानुगत ना हो, वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एक गणतंत्र या रिपब्लिक स्टेट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं? विच वर्ड आर एडिड इन द प्रीएम्बल ऑफ 42nd अमेंडमेंट? नंबर 1 है सेक्युलर और डेमोक्रेटिक, नंबर 2 है सॉवरेनिटी एंड डेमोक्रेसी, नंबर 3 है सोशलिस्ट और सेकुलर, और नंबर 4 है, ठीक है, सेक्युलर और रिपब्लिक। ठीक है, हमारे प्रियम्बल ऑफ इंडियन, जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, उसको आज तक केवल एक बार ही अमेंड किया गया है, केवल एक बार ही उसको संशोधित किया गया है, और वो अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट हुई है 1976 में। और उस अमेंडमेंट के तहत 3 शब्द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ऐड हुए थे। एक शब्द था सोशलिज्म, समाजवादी, एक शब्द था सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, और एक का मतलब था इंटीग्रिटी, देश की अखंडता। ठीक है, तो अखंडता तो इसमें नहीं है, तो समाजवादी और धर्म निरपेक्ष शब्द आपको प्रॉपर तरीके से यहां पर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको प्रॉपर तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, प्रश्न है, प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? इन द प्रियम्बल इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज, क्या है इंडिया? प्रस्तावना के तहत भारत का स्टेटस कैसा है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सॉवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। दूसरा है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट। तीसरा है एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, अ सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? भारत क्या है? एक सॉवरन स्टेट है। भारत क्या है? एक सोशलिस्ट स्टेट है। भारत क्या है? एक सेक्युलर स्टेट है। भारत क्या है? एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक स्टेट भी है। स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता, जो हमारा हिमाचल प्रदेश या कोई अन्य राज्य नहीं होता। स्टेट का मतलब होता है, ठीक है, एक संस्थान, एक इंस्टीट्यूशन। सरकार भी स्टेट हो गई, देश भी स्टेट हो गया। ठीक है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल नंबर 12 पढ़ते हैं तो वहां पर ये परिभाषा हमको पढ़ने में मिलती है। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं है? विच वर्ड इज नॉट
इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सॉवरन या वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये सारे शब्द हमको देखने को मिलेंगे, मैं इसके बारे में डिस्कस भी कर चुका हूं। तो ये वेलफेयर ऑफ पीपल, लोक कल्याण का जो शब्द है वो संविधान की प्रस्तावना में नहीं देखने को मिलता। आपको पूरी प्रस्तावना अच्छे तरीके से पढ़ लेनी चाहिए। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट। जब हम डीपीएसपी पढ़ते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल नंबर 38, वहां ये बात बता गई है कि कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होगा। ठीक है, नंबर 1, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण, ग्रेटेस्ट, ठीक है, गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। कमजोर वर्गों का कल्याण, ठीक है, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन। सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं, हेल्थ फैसिलिटी फॉर ऑल सिटीजन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है? कमजोर वर्गों का कल्याण करना ही, ठीक है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रस्तावना में सही क्रम लगाएं। बहुत बार ये प्रश्न देखा गया, द करेक्ट ऑर्डर इन दी प्रियम्बल इज, ठीक है, डेमोक्रेटिक, सॉरी, सबसे पहले रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, सॉवरन, सॉवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, रिपब्लिक, सॉवरन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, या सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, हिंदी में भी दिया गया, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं इसके बारे में प्रॉपर बताऊंगा आपको। सबसे पहले सॉवरन हो गया। ठीक है, सॉवरन के बाद होता है, ठीक है, आपका सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सबसे पहले हमारा कौन सा। ठीक है, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो हमारा आंसर होता है डी। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न पर कई बार एग्जामिनेशन को देखा गया है, अच्छे बड़े एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में कब और किस संशोधन में जोड़ा गया? when and which amendment was the word secular added to the preamble? ऑप्शन है वर्ष 1976 में, 44वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन से, या मूल प्रस्तावना में था। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज तक एक ही अमेंडमेंट हुई है और वो इंदिरा गांधी के द्वारा 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, तो ये ठीक है और ये ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ओनली 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? पहला आता है सॉवरन रेस्ट विद द पीपल, सॉवरनिटी रेस्ट विद द पीपल, यानी कि प्रभुसत्ता जनता के पास होगी। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द पीपल, संविधान जनता द्वारा बनाया गया है। या संविधान सभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली रिप्रेजेंट पीपल। या डी, संविधान जनता की सहमति पर आधारित है, कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ पीपल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है जी, इसका मुख्य इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय द पीपल। ठीक है, बी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है भारत का जो संविधान है वो संविधान, ठीक है, भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है। समाजवाद का क्या मतलब होता है? द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म, सोशल कंट्रोल, नेशनलाइजेशन, सोशल जस्टिस, या फिर सोशल कंपटीशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रियबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय देना ही, ठीक है, समाजवाद का सही मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई? थी कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है,
संवर्ती सूची 7th शेड्यूल जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं तो उसमें हम 3 प्रकार की लिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारी यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है, ठीक है। तो ये तीनों लिस्ट में इसमें लगभग 100 सब्जेक्ट आप देखोगे, इसमें लगभग 62, इसमें लगभग 52 सब्जेक्ट देखोगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी कुछ डिस्कस भी किया हमने प्रीवियस लेक्चर में, और आगे हम फिर करेंगे इसके ऊपर चर्चा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बहुत सी बातें हैं। नेहरू जी ने संविधान की प्रस्तावना को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा था, बहुत सी चर्चा होती है, ठीक है। जबकि अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कहा, ठीक है। जबकि, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं कि ये सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो बहुत सी बातें होती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा है? द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, जो कि 1789 में हुआ। क्या उसका कोई प्रभाव पड़ा? बिल्कुल पड़ा। बहुत से 2-3 शब्द हमने वहां से ले रखे हैं, ठीक है। एकता, स्वतंत्रता, समानता, ठीक है। 1706 में जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है वहां उसका प्रभाव भी बिल्कुल हुआ, ठीक है। बॉल्शेविक रेवोल्यूशन जो कि 1917 में हुआ, जिसको हम रशियन रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, और 1912 में चाइनन रेवोल्यूशन। तो चाइना के रेगुलेशन से किसी प्रकार का कोई इन्फ्लुएंस भारत के संविधान में नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान के अनुसार भारत एक डैश था। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वाज सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरन सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सॉवरन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, या सॉवरन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सॉवरन, जो सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हैं, ये 1976 में जुड़े हुए हैं। ऑलरेडी तीन ही शब्द थे, और वो थे प्रभुसत्ता संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य। तो हमारा आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया है? विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, हेरिडिटरी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक मोनार्की, या फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामिनेशन में देखा गया है, ठीक है। संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राजतंत्र। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, भारत में कौन सा लोक गणतंत्र देखा जाता है? लोकतांत्रिक गणराज्य भारत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल स्पष्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा है? इन द preamble, democracy has been adopted in which form? Political, economic, social और all of the above? राजनीतिक न्याय की बात होती है हमारे संविधान में, आर्थिक न्याय की बात होती है हमारे संविधान में, ठीक है, सामाजिक न्याय की बात होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल, द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट विद जनता के पास है, वोटर्स के पास है, राष्ट्रपति के पास है, या फिर पार्लियामेंट के पास है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो शक्ति है, यानी कि शक्ति का स्रोत है, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जनता। तो हमारा आंसर होता है ए, ठीक है। कई बार ये प्रश्न भी एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे व्याख्या की गई है, ठीक है। द आइडल्स एंड ऑब्जेक्टिव
outlined in the preamble of Indian Constitution are further explained in. ऑप्शन ए, मूल अधिकारों के अध्याय में, इन द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट. ऑप्शन बी, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ फंडामेंटल राइट. ऑप्शन सी, मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में, इन फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, या संविधान के पाठ में कहीं देखने को नहीं मिलती है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये. ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न देखे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स इसमें दे रखी है. क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और रूपरेखा, उनकी व्याख्या आगे कहां पर देखने को मिलती है. ठीक है, मूल अधिकारों में देखने को मिलती है. तो यहां पर हम बात करते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा वी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है. इसको भी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरी कहते हैं. प्रियम्बल और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी कहा जाता है. जब भी, ठीक है, जब भी संविधान को पढ़ने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसकी किसकी सुप्रीम कोर्ट किसकी मदद लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट मदद लेता है यहाँ पर किसकी, इनडायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी. ठीक है, इनडायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात करता है. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं. अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं है. व्हाट इज नॉट क्लियर इन मेंशन इन दी प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित करने की तिथि. ठीक है, तो आपको सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखे जाएंगे. बी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भारत के संविधान का स्रोत है. शासन के ध्येयों का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नेंस आपको प्रॉपर तरीके से देखेगी. संविधान को लागू करने की तिथि नहीं बताई गई है. ठीक है, यानी कि जो 26 जनवरी 1950 का कोई डेट वहां पर मेंशन नहीं आपको देखने को मिलता, वहां पे 26 नवंबर आपको देखने को मिलता है. यानी कि जो डेट आपके एडॉप्शन की है वो जरूर उसमें मेंशन है. नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट प्रोक्लेम्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि, प्रमोशनल ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है कि ये मिलना चाहिए. विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की विश्वास, धर्म और उपासना की, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात करता है. ठीक है, ये प्रियम्बल में आपको मेंशन्ड है. प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है, इक्वल एंड अपॉर्चुनिटी की बात करता है. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी. आंसर हमारा आर्टिकल नंबर 51 जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर मेंशन्ड है ये. ठीक है, भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है. ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा करना एक इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रथम संशोधन कब किया गया था. व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 1951, 1971, 1976, 1984. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज तक केवल एक बार ही अमेंड हुआ है और वो अमेंडमेंट 1976 में की गई थी.
संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती है? द प्रियम्बल डज नॉट प्रॉमिस टू प्रोवाइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू ऑल द सिटीजन। ऑप्शन है सोशल जस्टिस, ऑप्शन बी है पॉलिटिकल जस्टिस, ऑप्शन सी है फ्रीडम ऑफ थॉट, ऑप्शन डी है इक्वलिटी ऑफ वर्शिप। नो, ठीक है, तो पूजा की कोई समानता भारत का संविधान आपको नहीं देता है कि पूजा करने के लिए आपको सम्मान होना चाहिए। ये तीनों चीजें जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में मेंशन्ड है, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स। अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सुमिलित नहीं थे? Which word are not included in the preamble of Indian Constitution adopted 26 November 1949? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, रिपब्लिक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो सेक्युलर शब्द, सोशलिस्ट शब्द 1976 में आया, सेक्युलर शब्द 1976 में आया, इंटीग्रिटी शब्द 1976 में आया, रिपब्लिक शब्द पहले से ही था, तो आंसर होगा 1 2 3। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंततः प्रस्तावना बना। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय नेहरू अल्टीमेटली बिकम द प्रियम्बल। बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ठीक बात है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इट्स नेचर इज नॉट जस्टिशिएबल। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में अमेंड किया जा चुका है एक बार। यह संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, इट कैन ओवरराइट स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट कैन नॉट यानी कि यह संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, प्रियम्बल की बात हो रही है ये, तो इसमें गलत चुनना है हमको। ठीक है जी, सही उत्तर चूज करेक्ट वन, पहला बिल्कुल सही। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इट्स नेचर इज नॉट जस्टिशिएबल। ठीक है, सॉरी। ठीक है जी, और यह संविधान, इसका जो प्रावधान है ठीक है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य है या नहीं है। ठीक है, इट्स नेचर इज, ठीक है, जस्टिशिएबल और नॉट। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये, तो बिल्कुल जस्टिशिएबल है ये, दूसरा भी हमारा ठीक हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन इसमें किया जा चुका है इससे पहले। ठीक है, और यह संविधान विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है और चौथा ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 और 4। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? द प्रोविजन इन द प्रियम्बल दैट ग्रांट ऑल अडल्ट सिटीजन द राइट टू वोट इन इट कॉल्ड सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म या रिपब्लिक। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं, जहां पर, ठीक है, लोगों को वोटिंग अधिकार दिए जाते हैं, उसको डेमोक्रेटिक स्टेट कहते हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लोगों का शासन। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज explicitly declared that India is a secular state? Fundamental right, preamble of the Indian Constitution, directive principle of state policy, ठीक है, 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
तो इम्पोर्टेंट आंसर है संविधान की प्रस्तावना, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न भी, ठीक है? आई थिंक आज थोड़ी-सी तबीयत भी खराब है। हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और डिस्कस करेंगे, प्रिएम्बल के कौन-कौन से प्रश्न आते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।